इवन कैसे हैं आप सब। और ऐश नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको एक रेमेडी बताई थी, वो थी भिंडी से फेशियल करने की। तो आई होप आपने फॉलो की होगी। और अभी मैं आपको कुछ दूसरी रेमेडी लेकर आई हूँ। और वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जिससे आपके चेहरे पे जैसे गर्मी आ गई है, तो गर्मी में आपके चेहरे पे हाइड्रेशन की कमी हो जाती है ना। तो जिससे हाइड्रेशन की कमी से क्या होता है कि चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, झाइयाँ आने लगती हैं, काले दाग धब्बे बनने लगते हैं। आप धूप में जाते हो, चेहरा एकदम डल हो जाता है। तो मैं अभी आज आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है, और गर्मी में आपका चेहरा जो है एकदम शाइन करेगा और आपका चेहरा खिला खिला रहेगा। तो क्या होता है ना कि आपका चेहरा फ्रेश रहना चाहिए। आप फेशियल करते हैं, उससे ग्लो तो आएगा ही, लेकिन इसके पहले आपको चेहरे पे आपको मतलब आपके चेहरे पे फ्रेशनेस रहनी चाहिए। तो फ्रेशनेस रहेगी जब भी आपका चेहरा खिला खिला सा रहेगा, और तभी आपके चेहरे पे ग्लो बनेगी। तो जितने भी आप फेशियल करते हैं, उसके लिए उससे पहले आपके चेहरे पे क्लींजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक क्लीन अप करने के लिए एक ऐसा फेस पैक बना के लेकर आई हूँ, जिससे आपके चेहरे का हाइड्रेशन बना रहेगा, पोर्स खुले रहेंगे, और चेहरे पे ऑटोमेटिकली फेशियल करने के बाद में आपका चेहरा ग्लो करेगा। अगर आप फेशियल करा लें और चेहरे पे अगर फ्रेशनेस नहीं है, तो आपका फेशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, आप इसे फॉलो करिएगा। और इस गर्मी में तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। आपको दिन पर दिन ग्लो बढ़ता जाएगा चेहरे पे, और इसे ट्राई हमेशा करते रहिएगा। आप हर दिन में कम से कम आपको इसे एक बार यूज़ करना है। मीन्स हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज़ किया आपने, तो आपके चेहरा एकदम धीरे धीरे खिलने लगेगा, फ्रेशनेस बनती जाएगी, और आपके चेहरे पे झाइयाँ, कालापन और मुहासे आपको आना ही बंद हो जाएंगे। ये ऐसी रेमेडी है जिससे आपको मुहासे आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि हम लोग क्या रेमेडी यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले लिया है कलिंदा, तरबूज जिसे कहते हैं, और साथ में लिया है बेसन। बस ये 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल आपको करना है। पहले मैंने इसे काट लिया है, और ये तरबूज मैंने रख दिया है जो कि आरना खाएगी। और बाकी के जो छिलके हैं, ये इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें अपने फेस के लिए फेस पैक बनाना है, और इसे ही हमें इस्तेमाल करना है। ये बहुत यूज़फुल है और हमें हाइड्रेशन में बहुत मदद करेगा। तो मैं इसे छोटे छोटे पीस कट करके इसे मैंने जार में डाल दिया है, और अब इसे मैं मिक्सी में चला दूँगी, और मिक्सी में चलाने के बाद ये बन जाएगा पेस्ट। तो मैं अब इसे मिक्सी में चला रही हूँ, और ये देखिए मिक्सी पे चलाने के बाद आप देखेंगे कि इसका पेस्ट कैसे तैयार हो जाता है। तो ये हैं छिलके जो कि मेरे पास बचे हुए थे, जिनका मैं इस्तेमाल आज फेस पैक बनाने के लिए कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा, और आपके चेहरे पे पिंपल, कालापन, ये सब दूर होता चला जाएगा, जिससे आपके चेहरे पे फ्रेशनेस बनेगी। फ्रेशनेस बनने के बाद ही आप अगर चेहरे पे फेशियल करेंगे कोई सा भी, तो आपका चेहरा एकदम ग्लो करेगा। तो पहले आपके चेहरे पे क्लीननेस होनी चाहिए, उसके बाद ही फेशियल अच्छा लगता है। तो ये क्लीननेस के लिए है, और ये इसको अगर रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे, तो मेन चीज़ क्या है कि आपके चेहरे पे मुहासे, पिंपल आना बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और इसको भी ट्राई करिए। गर्मी में तरबूज बहुत मिलता है, अभी पूरी गर्मी आप इसका इस्तेमाल करिए। 15 दिन में कम से कम 2 से 3 बार यूज़ करना है आपको। तो ये आपको चेहरे पे एकदम शाइन ला देगा। तो यहाँ मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया है, और इस तरीके से बनेगा। अब इसमें मैं डालूँगी बेसन। बेसन डाल दूँगी, तो बेसन मिला करके इसे हमें लगाना है चेहरे पे। इस तरीके से देखिए मैंने बेसन में से डाल दिया। आपको जितनी ज़रूरत, अगर आपको गर्दन पे लगाना हो तो और थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं इस फेस पैक को लगाने की। तो पहले हमें सबसे पहले अपना जो चेहरा है वो पानी से धो लेना है, और हर वक्त कोई भी फेशियल, फेस पैक यूज़ करने से पहले आपको अपना चेहरा बहुत अच्छे से धोना है। चेहरा अच्छे से धुल लेने के बाद ही, और कच्चे दूध से साफ़ करने के बाद ही इसे आप इस्तेमाल करिए हमेशा। और अगर आपको किसी तरीके की ईचिंग या जलन हो तो आप इसे अवॉइड करिएगा। वैसे ये सभी के लिए है, और आपका चेहरा एकदम खिलेगा ही। तो मैंने अभी अपना फेस धो लिया है, इसके बाद अब मैं इस फेस पैक का इस्तेमाल करूँगी। और
इस पैक को लगाने के बाद आप देखिएगा कि चेहरा कितना खिल जाएगा और धीरे धीरे ये आपके चेहरे पे धीरे धीरे इससे ग्लो आने लगेगा। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपका चेहरा एकदम फ्रेश फील होने लगेगा आपको ऑल टाइम। तो इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये देखिए आप इसे लगाने के बाद आपको स्किन में एक अलग ही फ़ील आएगा। देखिएगा आप इसे आप लगा के देखिएगा और इस तरीके से आपको इसे इस्तेमाल करना और जहाँ कहीं भी आपको पिंपल हो उस पर भी लगाइएगा आप इसे। और अगर आपके गर्दन पे ज़्यादा कालापन है तो वहाँ पे भी लगाइएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो चेहरा एकदम से ग्लो करने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे लगा रही हूँ जैसे वैसे आप भी इसे ट्राई करिए और पूरे चेहरे पे इसे लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है, मैं उसी में देख कर लगा रही हूँ। तो आप भी ऐसे आपको दिख रहा होगा कि मैं मिरर को देख रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसे लगाना है और पूरे चेहरे को आपको इससे ढक लेना है और इसे कम से कम आधे घंटे इस्तेमाल करना है। आधे घंटे के बाद ही आप इसे वॉश करिएगा, एकदम सूख जाएगा आपका उसके बाद ही। नेक पे भी लगा लीजिए, नेक पे लगाने के बाद में इसे वॉश कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे लगा लिया है। इस तरीके से आपको पूरा पेस्ट लगा लेना है और इसे सूखने के लिए 15-20 मिनट 25 मिनट जितना भी टाइम लगे उसे सुखा लेना है पूरा अच्छी तरीके से। और आपको एक चीज़ और फ्रेंड्स, आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है तो पानी ज़्यादा पीना है। और देखिए इस तरीके से ये मास्क पेस्ट बना करके आपने जो लगाया है इसे सूखने दीजिए पूरे चेहरे पे और सूखने के बाद ही आपको इसे वॉश करना है। तो देखिए मैंने जिस तरीके से ये पूरे फेस पे लगाया हुआ है ऐसे ही आपको भी लगाना है। देखिए आपका चेहरे पे ये इस तरीके से रखना है, जहाँ पे आपको पिंपल हो फेस पे तो वहाँ पर भी आप इसे अच्छे से लगा लीजिए। उसे रगड़ना नहीं है, जहाँ पे पिंपल हो वहाँ पे कभी मत रगड़िएगा और बस उस पर लगा के छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरा फेस अब सूख रहा है धीरे धीरे। 20-25 मिनट मुझे हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो चलिए अब मैं आगे आपको दिखा रही हूँ कैसे आपको इसे वॉश करना है। तो ये देखिए मेरा फेस पूरा देख लीजिए आप किस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। और इसे लगाने के बाद में अब हम चलते हैं इसे, चलिए अब हम इसे वॉश करेंगे और वॉश करके निकालते हैं हम इसे। और आप देखिए कि चेहरे पे कितना अच्छा हाइड्रेशन हो जाएगा और चेहरा एकदम क्लीन होने लगेगा और सारे जो दाग हैं और पिंपल हैं वो धीरे धीरे आपके जाने लगेंगे। एक ट्राई में नहीं होगा ये, आपको कम से कम इसे 2-3 बार ट्राई करना है और रेगुलर इस्तेमाल से आपके फेस पे जो मुहासे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट देगा। और ये देखिए मेरा फेस देखिए एकदम क्लीन हो गया है और फ्रेशनेस बनी रहनी चाहिए चेहरे पे। फ्रेशनेस रहेगी जब भी आप कोई भी फेशियल कराएंगे, जब भी आपका फेशियल अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आपके चेहरे पे फ्रेशनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेश फील करने के लिए आपको पहले इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आप 1-2 दिन बाद ही फेशियल कोई भी करिए या करवाइए, जब भी आपका फेस ग्लो करेगा। तो इस तरीके से क्लीन अप होना आपके चेहरे का बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल है और फेशियल करवा भी लिया आपने तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके पहले आपको अपने चेहरे से सारे पिंपल मुहासे हटाने और कोशिश यही करना है कि 15 दिन में 2 से 3 बार आप इसे करें। और 15 दिन में 2 से 3 बार करने पे धीरे धीरे आपके जो मुहासे हैं वो आना ही बंद हो जाएंगे। ये यूज़फुल रेमेडी है। देखिए कितना फेस क्लीन हो गया है, एकदम चेहरा साफ दिख रहा है। और इसी तरीके से आप भी इसे इस्तेमाल किए और इस्तेमाल कर लीजिए और रेमेडी इस तरीके से ही बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताई है। तो आपको ये आज की रेमेडी मेरी कैसी लगी, और मैंने पहले भी आपको 1-2 रेमेडी भेजी हुई है, पहले भी मैंने इस यूट्यूब पे डाली है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके लिए भी आपको कुछ बता सकती हूँ, तो बता दूँगी। आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये है मेरा क्लीन अप वाला फेस पैक, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। चलिए देखिए, ये देखिए मेरी स्किन देखिए आप कितना ज़्यादा शाइन कर रही है। इसी तरीके से आपको ये रेगुलर इस्तेमाल करना है और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने ये इस्तेमाल किया या नहीं किया और आपको ये इस्तेमाल करने के बाद कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको यदि किसी
चीज़ के बारे में जानना हो, कोई फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट में आंसर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।